नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बात क्रिकेट में जब हार की होती है तो फिर उसको बताना, समझाना और फिर उसका एक एक एंगल निकालना कि हार क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किसने क्या किया है, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन सोचिए कि जब आप एक के बाद एक टेस्ट मैच हार जाएं, लगातार 3, और वो भी अपनी सरजमी पर, वो भी अपने स्पिन वाले ट्रैक पिच पर, तो फिर सोच में या जहन में यह सवाल आता है कि क्या बताएं और क्या समझाएं। आपको जो देखा वो कह दें, या जो हो रहा था वो बताएं, या जिस तरीके से भारतीय टीम ने अपनी लुटिया डुबो दी है उन सारे किस्से कहानियों को आपके सामने रखें एक एक करके। लेकिन यह इतना लंबा हो जाएगा कि फिर मुझे वीडियो शूट करने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे चाहिए। अब बात कम शब्दों में बहुत तेजी से और जल्दी आपको बतानी है। तो इसमें पहला यही है कि भारत तीसरा टेस्ट भी हार गया है और बहुत बुरी तरह से आ रहा है। बुरी तरह से इसलिए आ रहा है और बुरी तरह शब्दों का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सोचिए, जब आपके पास विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, ऋषभ पंत हो, मतलब ऐसे ऐसे धुरंधर हो, और फिर भी आप लगातार 3 टेस्ट हार जाएं अपनी सरजमी पर, तो फिर क्या बताया जाए इसके बारे में, क्या कहा जाए इसके बारे में। क्योंकि हार चुभती है गुरु, और हार इसलिए चुभती है ना, जब आप अपनी सरजमी पे हार जाते हो किसी विदेशी टीम से, तब और चुभती है। और भारतीय टीम ने वही किया है। भले ही कप्तान ने यह कह दिया कि भाई हमारी गलती थी, हम सही से नहीं खेले, वो सब कुछ कह दीजिए आप हार के बाद, लेकिन कहते हैं ना कि जब मौका निकल जाता हाथ से फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से भारतीय टीम जो है वो तीसरा टेस्ट हारी है, और यह मुकाबला भारतीय टीम जीत सकती थी। बहुत ज्यादा रन नहीं था, आसानी से चेज किया जा सकता था, पर पता नहीं क्या हुआ कि चल तो मैं आता हूं, और विकेट एक के बाद एक गिरते चले गए। लेकिन इसमें हम आपको जो लेकर के आए भारत के हार पर, जो स्टोरी हम आपको बताना चाहते हैं, उसमें एक ऐसा वाकया हुआ इस मैच के दौरान जो थोड़ा विवादों में हो गया। और क्या ऋषभ पंत, यही सवाल होने लगा कि क्या ऋषभ पंत आउट थे। मतलब जब कहते हैं कि जब आप खराब समय से गुजर रहे होते हैं तो उस समय भगवान भी आपका साथ नहीं देता है, या ऐसा लगता है कि हर तरफ से आप घिर चुके हैं, वहां से निकलेंगे कैसे। लेकिन क्रिकेट में एक अलग ही एक तरह की चीज हो जाती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। क्या तो क्रिकेट का अगर भगवान से भी बड़ा कोई आदमी क्रिकेट के मैदान में मौजूद होता है तो वो होता है अंपायर। क्योंकि वो अगर फैसला सही दे दिया, आपके पक्ष में दे दिया, फैसला सही रहा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसने वो फैसला दे दिया जो आपके खिलाफ था, आप आउट थे, नॉट आउट थे, या जो कुछ भी है, तो फिर उसके लिए भुगतना बहुत ज्यादा पड़ जाता है। और भारत के साथ यही हुआ। ऋषभ पंत एक समय में बैटिंग कर रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और अगर ऋषभ पंत मैदान में होते तो यह उम्मीद लगाया जा सकता था कि भारतीय टीम में टेस्ट जीत सकती थी। लेकिन अंपायर मेहरबान हो गए, और अंपायर ने जो कुछ भी किया वो बताएंगे। और इसीलिए सवाल है कि क्या ऋषभ पंत आउट थे या नॉट आउट थे। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज में 0-3 से हार गई है। बताते हुए भी शर्म आ रहा है इस बात को। 0-3। 147 साल टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया पहली बार अपने घरेलू मैदान में 3 या उससे अधिक मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप हुई है। मुंबई टेस्ट के तीसरे दिन भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत के आउट होने के फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर निराशा जाहिर की है। मैच के दौरान ऋषभ पंत का विकेट बहुत ही विवादित रहा। मैदानी अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने डीआरएस का सहारा लिया। थर्ड अंपायर ने रिव्यू के बाद पंत को आउट करार दिया। पंत का आउट होना भारत की हार का मुख्य कारण रहा। इस हार के बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता, अगर हम कुछ कहते हैं तो उसे अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर कोई निर्णायक सबूत नहीं है तो फैसला ऑन फील्ड अंपायर के फैसले के साथ ही खड़ा रहना चाहिए। मुझे यही बताया गया है। मुझे नहीं पता कि फैसला कैसे पलट गया। बल्ला स्पष्ट रूप से पैड के करीब था। रोहित ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए इस बारे में बात करना सही है या नहीं है। यह अंपायरों के लिए सोचने वाली बात है। हर टीम के लिए एक ही नियम होना चाहिए। मन बदलते रहना ठीक नहीं है। हमारे नजरिए से यह आउट बहुत महत्वपूर्ण था। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेल रहे थे और लग रहा था कि वो हमें जीत दिलाएंगे।
लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण आउट था। एजाज पटेल की गेंद को पंत ने आगे बढ़कर डिफेंड किया था, उसके बाद गेंद हवा में उछल गई थी, जिसे विकेटकीपर टॉम ब्लेंडेल ने पकड़ लिया। न्यूजीलैंड ने जोरदार अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर ने आउट नहीं दिया। इसके बाद कप्तान जो थे वो जो कप्तान थे उन्होंने रिव्यू लिया। रिव्यू के बाद अल्ट्रा एस जो होता है, जो आपने देखा होगा कि एक ब्लू कलर का बन के आता है, जिसमें अप डाउन एरो जैसे दिखाते हैं, बैट से लगा पैड से लगा, उसमें बन के आता है, साइन बन के आता है। तो वो जब दिखाया गया तब गेंद पंत के बल्ले के पास थी, एक हल्की सी आवाज भी थी, उस समय पैड से भी बॉल टकरा रही थी। किसी को कुछ साफ नहीं पता चल रहा था। हालांकि पंत स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थे, लेकिन थर्ड अंपायर पॉल रोफेल ने ऑन फील्ड फैसले को पलट दिया और पंत को आउट करार दिया। ऐसा लग रहा था कि पंत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आवाज सिर्फ उनके बल्ले के पैड से टकराने की थी, लेकिन रोफेल ने अलग फैसला किया। इससे भारतीय खेमे में निराशा रहा। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद भारत की हार तय हो गई। न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया था। उनकी टीम पहली पारी में 235 रन पर सिमट गई थी। टीम इंडिया ने इसके बाद पहली पारी में 263 रन बनाकर 28 रन की बढ़त हासिल की थी। उसने फिर किवियों को दूसरी पारी में 174 रन पर समेट दिया। इस तरह भारत को 147 रन का टारगेट मिला था। इसके जवाब में टीम इंडिया 29.1 ओवर में 121 रन पर ही सिमट गई थी। चलो ये तो ठीक है, अंपायर ने गलत फैसला दे दिया, मान सकते हैं, हो गया, गलती हो गई अंपायर से, वो फैसला आपके पक्ष में नहीं था। लेकिन आप 147 रन नहीं बना सकते थे, आप लोग इतने लोग मिलकर के। क्या ऋषभ पंत के सहारे ही आप पूरा 147 रन के बारे में सोचे थे? तो ये आपको तय करना पड़ेगा और ये आपको सोचना पड़ेगा कि जब आपके पास छोटा सा टारगेट होता है तो फिर ऐसी परिस्थिति क्यों बन जाती है, वो आपके मैदान पर ही क्यों बन जाती है, भारत में ही क्यों बन जाती है। ऐसा तो था नहीं कि 250, 300, 400 रन चेज करने थे, 147 रन ही बोर्ड पे लगा था, उसी को चेज करना था। वक्त भी थे आपके पास, पूरा समय पर्याप्त था, आप चाहते आराम से खेल के बना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और इस तरीके से भारत तीसरा टेस्ट भी हार गया। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर पर? आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत आउट थे, नॉट आउट थे? अंपायर का जो फैसला था उस फैसले से आप कितने संतुष्ट हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।